हेलो दोस्तों, वेलकम टू मोटो यार्ड। आज हमारे पास आई है NS 160, तो जिसका इंजन मार चुका है सीज, वो भी चलती हुई गाड़ी में। तो ये इसको देखेंगे क्या इसके अंदर निकल सकता है। तो चलिए पहले इसे चेक कराते हैं कि क्या निकलेगा इसके अंदर। ओके, तो ये खड़ी गाड़ी NS 160, तो इसको दिखाते हैं कि क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर। क्योंकि इसके किक के अंदर ना बिल्कुल भी प्रेशर नहीं है। देखिए, जैसे आप 2 उंगली से ही ऐसे नीचे डाउन कर लीजिए, देखिए ना कितने है, 2 उंगली से ही डाउन कर लीजिए। बिल्कुल पता ही नहीं इसमें क्या वो कह रहे हैं कस्टमर की। चलती हुई गाड़ी में एकदम से खट की आवाज़ आई है, एकदम से ही खट की आवाज़ आई है। खट करते सारी है बिल्कुल बंद हो गई। तो बंद क्या हुई, अब ये खोलेंगे तो पता चलेगा, क्योंकि स्टार्ट भी नहीं है गाड़ी। तो हम क्या चेक कर सकते हैं इससे। तो फिर भी आपको एक बार चाबी लगा के कहोगे तो चेक करा ही देते हैं। फिलहाल बंद है गाड़ी है, और उसका भी डर सा ही लगा हुआ कि इसका तो इंजन फट सा ना गया हो। किक मारना जरा एक बार। कुछ भी नहीं शो कर रहा है ये, बिल्कुल भी। सेल्फ भी ऐसे ही हो रहा। किक मारना, नहीं बिल्कुल भी नहीं। तो चलिए खोलते हैं इसे, खोल के ही चेक हो पाएगा ये कि क्या प्रॉब्लम निकल सकती है इसके अंदर। ठीक है, इंजन तो उतर चुका है इसका। तो अब चेक करते हैं इसको खोल के कि क्या निकल सकता है इसके अंदर। और ये भी ऑयल कूल्ड है। ये 200 सीसी तो आपको बताइए है कि ऑयल दौड़ता है। खाली ये इस पाइपलाइन से निकलता है और इस पाइपलाइन से नीचे ठंडा होकर वापसी चला जाता है इसके अंदर। ये है ऑयल कूल्ड, और वो होता है लिक्विड कूल्ड। इसमें और उसमें बहुत फ़र्क होता है। सीसी का भी बहुत फ़र्क आ गया। 160 सीसी है और वो 200 सीसी है। कितना फ़र्क है। अभी इसका मेन फॉल्ट देखना है कि हमने क्या निकलेगा इसके अंदर से। खोलो उसका हेड भी खोलो उसका। टाइमिंग चेन उतरी है तो वॉल भी टेढ़े हुए होंगे ज़रूर। सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि अगर आपकी गाड़ी की टाइमिंग चेन उतर रही है तो उसके वॉल तो टेढ़े होंगे होंगे। पर हमने खोल के पूरी तसल्ली करनी है, क्योंकि वो वाला काम ना हो जाए कि हम हाफ इंजन बांध के दे दें और बाद में निकले कुछ और। अब गाड़ी आई है तो तसल्ली तो पूरी करेंगे ही करेंगे इसके अंदर। बिल्कुल तसल्ली करना बहुत ज़रूरी है, कि कभी कभार कस्टमर जो आपको पता कि जल्दी में होता है कि भाई मेरे पे पैसे नहीं है, तो ये मेरे पे बिल्कुल पैसे नहीं है, आप सस्ते में काम कर दो, तब हम इसको नहीं खोलते। तब तो हम यही चेक कर लें। पर 110% है। वॉल तो ज़रूर टेढ़े हुए हैं इसके, वॉल तो टेढ़े है ही इसके। चेक तो करना ही पड़ेगा वॉल जॉब में, तो इसको खोलना ही पड़ेगा हमें वॉल के लिए। तो क्योंकि आप भी ऐसी गलती ना करें। अगर आपकी गाड़ी की चैन उतर रही है तो वॉल टेढ़े ना होने का तो मतलब ही नहीं होता। कहीं से कहीं तक वॉल टेढ़े होंगे ही होंगे। ये देखिए, मैं आपको कह रहा था ना वॉल टेढ़े हुए हैं। ये देखिए, है ना वॉल टेढ़े, देख लीजिए। अभी आपको पेट्रोल डाल के भी चेक कराते हैं। हल्का डालिए पेट्रोल वेट्रोल कुछ, क्योंकि देखो दिख भी रहे हैं ये कितने क्लियरेंस में लगे हुए हैं ना। बिल्कुल 0-0। और ये बिल्कुल भी, ये बिल्कुल कटे नहीं हुए यहाँ से ये देखिए बिल्कुल कटा नहीं हुआ। और ये वॉल बहुत ही ख़त्म है। देखिए कितने पेट्रोल, देखिए कैसे बहेगा। ओ तेरी, है ना टेढ़े। दूसरा भी चेक करो, ये वाला भी, बड़े वाला। ये भी लीक है। चलो चलो, इसके फटाफट बॉल खोल लो। और ये देखिए, हम कितनी बार मना करते हैं लोगों को कि ये बॉन्ड ना लगाएं। इनमें बॉन्ड लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं होती, क्योंकि फेस आउट थोड़ा है कोई। आप चोट मारोगे तभी तो बॉन्ड लगाओगे, पर बॉन्ड लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती इस पर। इतनी बॉन्ड भर रखी है इसके अंदर। पैकिंग बिल्कुल ख़राब है। ये हाल फिलहाल में किसी बढ़िया से भाई ने, किसी ने काम करा है इसका। चलो अब हम करेंगे, तो देखते हैं क्या निकलेगा इसके अंदर से। तो ये रहा इसका पिस्टन। पिस्टन भी निकाल लो बाहर, हल्का तो ऊपर करके करो। पिस्टन भी गया हुआ इसके अंदर। देखिए सारा ऑयल आया हुआ ना ऊपर। इसका मतलब ये गाड़ी धुआं दे रही थी ये। ख़त्म है पिस्टन भी, ये ख़त्म है ये पिस्टन भी। तो उसका पिस्टन भी डालना पड़ेगा हमें। खोलो उसे। इसका क्लच भी खोल लो और इसका पिस्टन भी बाहर निकाल लो। इसका पिन भी बिल्कुल ही कट गई है इसकी, सीज मार चुकी है पिन। और क्रैंक भी ख़त्म हो गई है इसकी। तो
हमें लग रहा था छोटा फॉल्ट, पर इसकी पिन भी सीज मार गई है हम लोग, तो इसकी हमने डालनी पड़ेगी क्रैंक, क्योंकि ये है बिगन वाली क्रैंक। तो इसका खोल लेते हैं फटाफट तेज़ी में इंजन पूरा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है इसका इंजन भी गया। तो इंजन खोल लो उसका पूरा, ठीक है। ये सारा सामान तो उसका हमने खोल दिया, पर हमें गियर शाफ्ट ना इसकी काटनी पड़ी, क्योंकि गियर शाफ्ट में ना वेल्डिंग करा रखी थी बहुत ज़्यादा, तो ये बिना काटे ये इसका काम हुआ नहीं, तो गियर शाफ्ट हमें काटनी पड़ेगी इसकी। और लगी क्रैंक, क्रैंक तो फिलहाल तो साइड प्ले है बहुत ज़्यादा इसके अंदर, तो उसको चेक कराना और इसके बैरिंग वैरिंग तो डालनी पड़ेंगे, बैरिंग वैरिंग तो लग रहे ख़त्म। और क्रैंक जो है अंदर से ये जो इसकी डंडी है ना, ये देखिए ये डंडी थोड़ी सीज सी मार गई अंदर से, तो इस वजह से हमें ये क्रैंक की जो असेंबली है चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि हम दूसरी पिन भी लगाएंगे ना तो ये कामयाब नहीं हो पाएगी बिल्कुल भी। क्योंकि और इसके हेड भी है, हेड भी खोलेंगे, इसका वॉल जो इसके वॉल हैं वो भी ख़राब हो चुके हैं, पैकिंग वगैरह भी नहीं लेके आएंगे इसकी, और पैकिंग वगैरह नहीं ला के फिर इसको बढ़िया तरीके से फिट करना पड़ेगा हमें। और इसके हब सेंटर वगैरह भी कट चुके हैं। ये इसके पिस्टन क्या डलेगा इसके अंदर, सिलेंडर की टेल डलेगी, ये देखिए निशान पड़े हो ना। अब सेंटर कट गए, प्लेटें ख़त्म हो गई इसकी, प्लेटें तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई इसकी, बिल्कुल ही। ये देखिए चैम्बर, सारी सफाई करनी पड़ेगी इसको बढ़िया तरीके से। ये देखिए इसके बोल्ट की तो ऐसी तैसी कर रखी है, सारा बोल्ट भी स्लिप हो गया, इसका सारा सामान अरेंज करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ही इसकी ले रखी थी गाड़ी की, क्योंकि हालत ही बता रही है, काफ़ी ले रखी। बॉन्ड हर जगह भर भर के लगा रखी, देखिए कितनी बॉन्ड है इसके अंदर। ये देखिए इसकी टैपट कवर के ऊपर कितनी बॉन्ड लगा रखी है, आपको पता लगती कहाँ है इतनी बॉन्ड है जितनी लगा रखी है, इतनी कोई बॉन्ड नहीं लगानी चाहिए। निकालो उसकी केम शाफ्ट वगैरह बाहर निकालो उसकी। ये जो बोल्ट होते हैं अलंकी वाला, इसको तरीके से ही खोलना पड़ता है, अगर तरीके से नहीं खोलेंगे, घिसी पिटी अलंकी लगाएंगे इस पर, तो यही हाल होना इसका, घिस जाती है सारी, ख़राब हो जाएगी, फिर नए बोल्ट ढूंढते रहो, मिलता थोड़ा ना कोई इतनी जल्दी सामान इसका। दिखा दो, हाँ इसके केम रोकर तो सही है, केम भी सही है और रोकर भी सही है, पर ये कि सीज मारी हुई है। कोई नहीं, इसको पॉलिश करा के सही करा देंगे। भी हम कुछ फाइनल नहीं कर सकते, क्योंकि क्या करना है, कस्टमर को बुला के दिखाना भी तो पड़ेगा कि क्या क्या निकल रहा है इसके अंदर से और क्या क्या निकला है, तो कस्टमर को बताना भी पड़ेगा इसका खर्चा कितना आ रहा है, ठीक है। अब कस्टमर के ऊपर डिपेंड है कितने पैसे खर्च करता है। देखो आपको पता है कि जितने आप पैसे लगाओगे उतना स्वाद अच्छा आता है कि नहीं, जितने आप पैसे लगाओगे उतना ही स्वाद आता है ना। अब वो तो कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है कि कस्टमर क्या कह रहा है। तो बुलाएंगे कस्टमर को कल, आज तो हमने गाड़ी खोल दी है, तो कल बुला के उससे पूछ लेंगे कि क्या करना है इसमें, ठीक है। तो उसके बाद इसका काम चालू करेंगे कि कैसे करवाना चाहता है वो, ठीक है। फ़िलहाल हमने अपनी तरफ से काम ओके कर दिया। वॉल ये इसके वॉल बड़े ठीक है, और ये भी लोकल वॉल डले हुए हैं, जर्मन नहीं है ये वाला टेढ़ा हो गया, दिख रहा होगा आपको, देखिए टेढ़ा हो गया ना। देखिए छोटे वॉल बड़ी जल्दी होते हैं टेढ़े, क्योंकि सबसे बड़ा रोल ही छोटे वॉलों का होता है, सारे वॉल ही टेढ़े होते हैं।
तो चलिए अब इसको रखते हैं पैक करके साइड में और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके।